हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अक्टूबर मंथ के जो ड्यू डेट्स हैं, टैक्सेस के ड्यू डेट्स, चाहे जीएसटी के हो, इनकम टैक्स के हो, पीएफ, ईएसआई या एमसीए के ड्यू डेट्स, उन सारे ड्यू डेट्स को मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए कंपाइल किया है। ड्यू डेट्स इनकम टैक्स के अंदर में जो आने वाले हैं, वो 7 अक्टूबर को फर्स्ट ड्यू डेट, जो 7 अक्टूबर को आपकी डिपॉजिट टैक्स डिडक्शन या कलेक्शन जो भी सितंबर 2021 में आप लोगों ने किया है उसका डिपॉजिट करने का लास्ट डेट है। और जिन लोगों को क्वार्टरली डिपॉजिट करना अलाउ किया है एओ ने, तो उन लोगों के लिए सेकेंड क्वार्टर की लास्ट डेट 7 अक्टूबर है। जुलाई टू सितंबर 2021 जो लास्ट क्वार्टर गया है उसकी लास्ट डेट 7 अक्टूबर है। अगर आपको टीडीएस पेमेंट ऑनलाइन करने में, चालान 281 ऑनलाइन फिल करने में और पेमेंट करने में कोई इशू आ रहा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को टीडीएस ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस टू पे टीडीएस स्टेप बाय स्टेप लाइव, इस वीडियो को आप हमारे चैनल पे इसको देख करके आप पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स के अंदर वो 15 अक्टूबर को है, और 15 अक्टूबर को गवर्नमेंट ऑफिस के फॉर्म 20G फाइल होना है टीडीएस टीसीएस के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। 15 अक्टूबर को ही टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने की लास्ट डेट होती है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021, और सेक्शन 194 IB IAN 194 M के अंदर 15 अक्टूबर को क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना है टीसीएस के लिए। टीसीएस रिटर्न जिसे हम लोग बोलते हैं, टीसीएस रिटर्न सेकेंड क्वार्टर के जो सितंबर 21 में एंड हुआ है सेकेंड क्वार्टर, उसके लिए आपका लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। 38 अक्टूबर को चालान कम स्टेटमेंट फाइल करना है जो भी टैक्स डिडक्शन हुआ है 194 IA के अंदर में, 194 IB के अंदर में और 194 M के अंदर में सितंबर के मंथ में, उसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है, क्वार्टरली रिटर्न सेकेंड क्वार्टर के लिए, जो कि सितंबर 21 में एंड हुआ है सेकेंड क्वार्टर, उसके आपको क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है। 31 अक्टूबर को विवाद से विश्वास स्कीम में जिन लोगों ने फाइल किया था और उसमें जो उन लोगों का टैक्स बन रहा था उसको पेमेंट करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है विथ एडिशनल चार्जेज। डेट्स बढ़ाया गया था ये, और इसमें एडिशनल चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। 31 अक्टूबर को एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करना है उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रोग्राम अप्रूव्ड किया गया है अंडर सेक्शन 35(2)(a). तो ये सारे के सारे इनकम टैक्स के ड्यू डेट्स थे। अब हम जीएसटी के ड्यू डेट्स देखते हैं। जीएसटी में पहले कैटेगरी, जीएसटी मैंने 3 कैटेगरी बना रखा है। तो पहले कैटेगरी में अप टू 5 करोड़ के टर्नओवर वाले, जिनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ टर्नओवर था, और उनके लिए ऑप्शन रहता है कि वो QRPM स्कीम में जा सकते हैं। और अगर उन्होंने QRMP स्कीम में ऑप्ट कर लिया है, तो उन लोगों का लास्ट डेट कौन कौन सा है ड्यू डेट, तो उन लोगों को GSTR 1 फाइल करना है जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए, सेकेंड क्वार्टर के लिए, और उसकी लास्ट डेट अक्टूबर 13, 2021 है। इन लोगों को क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करना होता है और मंथली IFF ये लोग फाइल करते हैं। तो क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करना है और क्वार्टरली GSTR 3 भी फाइल करनी है। तो क्वार्टरली GSTR 3 भी फाइल करने की लास्ट डेट अक्टूबर 22, 2021 है, और कैटेगरी बी के लिए, ग्रुप बी के लिए अक्टूबर 24, 2021 है। ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए ये याद रखिएगा, ग्रुप ए ग्रुप बी जो बनाया था जीएसटी डिपार्टमेंट ने, ताकि फाइलिंग थोड़ी आसानी से हो जाए।
तो दो डेट्स 3B फाइल करने की, जो जिन लोगों ने QRMP स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है, 3B फाइल करने की लास्ट डेट अक्टूबर 22 और अक्टूबर 24 है। अब दूसरी कैटेगरी जिसमें जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ से नीचे था लेकिन उन्होंने QRMP स्कीम में ऑप्ट नहीं किया, तो उनकी लास्ट डेट 3B फाइल करने की, मंथली फाइल करने की जो लास्ट डेट है अक्टूबर 2021 है, 20 अक्टूबर 2021। और GSTR 1 फाइल करने की जिनको मंथली फाइल कर रहे हैं अक्टूबर 11 2021, 11 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है GSTR 1 फाइल करने की, और GSTR 3B फाइल करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2021। टैक्स पेयर वो लोग जिनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था, उनके लिए GSTR 3B फाइल करने की डेट 20 अक्टूबर 2021, 20 अक्टूबर 2021, और GSTR 1 फाइल करने की लास्ट डेट अक्टूबर 11 2021। और सेकेंड क्वार्टर जब एंड हुआ है तो कंपोजिशन स्कीम में जो लोग हैं उनको अब GSTR CMP 08 फाइल करना है, और CMP 08 फाइल करने की लास्ट डेट जो होती है वो अक्टूबर 18 होती है। 18 अक्टूबर 2021 तक आप लोग कंपोजिशन स्कीम में जो लोग हैं, जो टैक्स पेयर जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, उनके लिए जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टर एंड हुआ है सेकेंड क्वार्टर, उसका लास्ट डेट अक्टूबर 18 2021 है। GST के अदर फॉर्म्स, आपको GSTR 7 को फाइल करने का लास्ट डेट 10 अक्टूबर होता है। GSTR 8 फाइल करने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर होती है। GSTR 6 फाइल करने की लास्ट डेट, जो लोग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर होती है। GSTR 5 फाइल करने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। GSTR 5A फाइल करने की लास्ट डेट है 28 अक्टूबर। GST में ITC 04 फाइल करना होता है, जो लोग जॉब वर्कर से वर्क कराते हैं, जिन लोग और वहां से सामान अपना गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजते हैं, और जॉब वर्कर अपना उस पर वर्क करता है और वापस उस गुड्स को प्रिंसिपल को वापस करता है, तो उस केस में ITC लेने के लिए ITC 04 फॉर्म फाइल होता है, और ये 6 मंथली फाइल होता है। तो अप्रैल टू सितंबर जो 6 मंथ एंड हुआ है, हाफ ईयर जो एंड हुआ है, उसके लिए लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2021 है। तो ITC 04 फाइल करने की लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2021 है। और ये नीचे नोट मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जो लास्ट डेट क्लेम करने की, इनपुट टैक्स क्लेम करने की जो लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 लास्ट ईयर जो अभी एंड हुआ है 31 मार्च 2021 को, अगर आपका उस ईयर में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है, तो आप जब सितंबर की 3B फाइल करेंगे उस टाइम पे उस इनपुट टैक्स क्रेडिट लास्ट ईयर की आपके पास आखिरी मौका है, लास्ट चांस है। आप GSTR 3B जब सितंबर मंथ की फाइल करेंगे उसमें आप उसे क्लेम कर लें। और अगर आप इसमें भी, इस रिटर्न में भी क्लेम नहीं करते हैं तो आपके पास फिर कोई चांस नहीं रहेगा, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लैप्स हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट नोट, जिन लोगों को इनपुट टैक्स का रिकॉन्सिलेशन नहीं किया है लास्ट ईयर में, जिन लोगों ने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी तक नहीं लिया है लास्ट ईयर की, उसे सितंबर 2021 के रिटर्न में जरूर ले लें। GST में एमनेस्टी स्कीम जो 31 अगस्त को एंड हो रही थी उसको बढ़ा करके 30 नवंबर 2021 किया गया था, और एमनेस्टी स्कीम अभी भी चल रही है। तो अभी 2 मंथ्स और हैं आप लोगों के पास फाइल करने के। GSTR कंपनियों के लिए EVC यूज करने का ऑप्शन दिया गया है।
और उस ऑप्शन को 31 अक्टूबर 2021 तक आप लोग यूज कर सकते हैं। आप डिजिटल सिग्नेचर के बदले ईवीसी के थ्रू कंपनी की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ड्यू डेट ईपीएफ और ईएसआईसी की 15 अक्टूबर पीएफ का चालान पेमेंट करने का और ईसीआर फाइल करने का टाइम होता है, और ईएसआई का चालान पेमेंट का फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 21, और ये भी सितंबर 21 है। सितंबर 21 का लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। पीएफ ने आधार और में पीएफ की लिंकिंग मैंडेटरी कर दी है। अगर आपका आधार में पीएफ का लिंकिंग आधार और पीएफ का लिंकिंग नहीं है तो आपके अकाउंट में अब जो एम्प्लॉय हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों का अभी भी आधार का लिंकिंग नहीं है तो वो प्लीज़ चेक करें और अपना आधार यूएएन जो आपको मिलता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उससे लिंक करवा लें पीएफ के अंडर में। एमसीए की ड्यू डेट्स में जो अक्टूबर में ड्यू डेट्स हैं वो एलएलपी का है फॉर्म 8 का डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फॉर्म 8 फाइल होती है जिसमें आपको फाइनेंशियल डेटा फिल करने होते हैं एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, और इसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। अब एक और फॉर्म एमएसएमई जो कि हाफ ईयरली फाइल होती है, तो अप्रैल टू सितंबर 2021 के लिए ये फाइल होगी और इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। एक जो रिसेंटली आप लोगों का डेट गया है वो 27 सितंबर 2021। जो लोग ओपीसी होल्ड करते हैं, ओपीसी में हैं, तो ओपीसी को एओसी 4 फाइल करने की लास्ट डेट थी 27 सितंबर 2021, और उसके बाद से अब इसमें 100 रुपी पर डे का पेनल्टी स्टार्ट हो गया है। 100 रुपी पर डे का पेनल्टी अब 28 सितंबर के बाद से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी भी आपको ओपीसी की फाइलिंग करनी है एओसी 4 की, तो अभी भी आप फाइल करने, नहीं तो वो हर दिन 100 रुपी उसमें ऐड होते रहेंगे आपको पेनल्टी के तौर पर। ये थे इनकम टैक्स के और जीएसटी, पीएफ, ईएसआई, एमसीए के लास्ट डेट्स सारे के सारे। होपफुली आप कोई भी डेट मिस नहीं करेंगे, बिकॉज एक डेट मिस होने पे आपको पेनल्टी बहुत ज़्यादा लग सकती है। जैसे आप DIR KYC 3 का लास्ट डेट 30 सितंबर गया है, उसकी पेनल्टी 5000 थी। तो होपफुली आप कोई भी डेट अब मिस नहीं करेंगे, और आगे के सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो हमारे यूट्यूब में ही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।